नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड ट्रेनर एंड सक्सेस कोच। आज का दिन मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैंने आज से ठीक करीब करीब 10 साल या 12 साल पहले मैंने 2009 में मैंने पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। और उस दिन मैंने एक प्रतिज्ञा की थी। मेरी माँ मरी थी बस कुछ ही दिन पहले, और मैंने अपनी मैनेजिंग डायरेक्टरशिप जो बिजनेस कर रहा था उसको मैंने छोड़ा था। और उस दिन मैंने एक प्रण लिया था कि मैं वो करूँगा जो मेरी माँ चाहती थी। और मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक बहुत बड़ा ट्रेनर बनूं, टीचर बनूं, मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। चूँकि मुझे बोलना आता था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैं वो बचपन से कर नहीं पाया। मेरी माँ का सपना अधूरा रह गया। उस दिन मैंने एक और प्रण लिया था कि मैं अपने जीवन में अपने 2 बच्चों के अलावा और भी करीब करीब 100 बच्चों को गोद लूँगा और उनको पढ़ा के लिखा के और उनको आदमी बनाऊंगा और उनको अपने पैरों पे खड़ा करने में मदद करूँगा। आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ कि आज मेरा एक और बेटा जिसका नाम रवि है, जो मैं अपने गांव से लेके आया। उसके पिताजी चल बसे। मैंने बहुत कोशिश की उसके पिता को बचाने की, लाखों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन नहीं बच पाया। शराब ने जान ले लिया। उसकी माँ अकेली थी। और एक दिन मैं उसके गांव गया था और वो रोते हुए बोली कि बाबू, हमारे बेटवा को कुछ बना दीजिए ना। मुझे मेरी माँ की याद आ गई और मैं उस बच्चे को लेके अपने पास आया। 3 साल के अंदर मैंने उसे जो भी करना था, जो भी उसके लायक था, वो मैंने किया। और आज वो बच्चा ITI पास करके, आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था सेकेंड ईयर का, और वो बड़ा खुश था। और आज ही उसकी नौकरी भी लगी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी उसके मुंह से सुने और उसे आशीर्वाद दें कि वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। नाम है उसका रवि। रवि, आज कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 3 साल पहले बाबा गए थे गांव में, तो बाबा से मम्मी मिली, बात उत की, बोली कि बाबा से बोली कि लेकर जाइए कुछ, मतलब वहाँ पे घर पे कोई सहारा नहीं देने वाला था, कोई पढ़ाने वढ़ाने का नहीं, कुछ नहीं। बस हम भी 10th पास किए थे, उसके बाद से हम भी दिल्ली गए थे 1-2 महीना कमाने। फिर वहाँ पे अच्छा सैलरी नहीं मिला, फिर वहाँ पे पैसा वैसा नहीं दे रहा था, फिर घर पे आ गए। फिर बाबा आए तो मम्मी बात की, तो बाबा से बोले कि ठीक है, हम ले जाएंगे इसको, हम कुछ बना देंगे। तो अभी बाबा लेकर आए हैं, 3 साल से ही सब खाना वाना पिला रहे हैं, अपने रूम में रखते हैं, अपने जैसा अपने बेटा से भी बढ़ के रखते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अभी भी आज मेरा एग्ज़ाम का फाइनल दिन था, और फिर आज जॉब के बारे में बात हुआ। जॉब भी मिल गया है, 1 तारीख से ज्वाइनिंग कर लेंगे। वाह। तुमको तुमको और आगे क्या सपना है तुम्हारा? आगे क्या करने का चाहते हो तुम अपने घर के लिए? आगे अपने भाई को आगे पढ़ाना चाहता हूँ, और मम्मी को रखना, अपने साथ रखना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अब मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और मुझे विश्वास है कि तुम उस ऊंचाई पे जाओगे जहाँ तुम्हारी माँ को फक्र हो, तुम्हारी माँ को गर्व हो कि तुम उसके बेटा हो। तो अपने भाई को भी बनाओ। और मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि तुम अगर घर में बड़ा आदमी, बड़ा एक बेटा बन गया, तो फिर वो अपने घर को संभाल सकता है। रवि के पास एक और बात बताने की चीज़ है कि रवि के घर में बहुत सारी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। उसकी माँ के अलावा और एक छोटे भाई के अलावा कुछ भी बचा नहीं है। इसके पिता ने और इसके रिश्तेदारों ने करीब करीब इसके माँ को और इसके पूरे परिवार को रोड पे ला दिया था। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लड़के ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, और मैंने जो चाहा था वो सारा काम इसने किया। मैंने भी इसे कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा, और मुझे विश्वास है कि रवि बहुत आगे जाएगा। और मैं अभी तक करीब करीब 15 बच्चों को मदद कर चुका हूँ। ये मेरे गांव का बच्चा था। इसके पहले भी एक गांव का बच्चा मैं मदद के लिए लाया था। वो आज बहुत बड़े पोजीशन पे है, और मैं नाम नहीं लूँगा उसको, लेकिन बहुत बड़े पोजीशन पे है। भगवान तुम्हें और आगे बढ़ाए और तुम आगे बढ़ते जाओ, और मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद।